भारत रत्न के पांचों नाम जो अब तक सामने आए हैं, आपको लगता है कि ये असर डालने वाले हैं? जी बिल्कुल डालने वाले, असर असर डालेंगे बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, आडवाणी जी ने तो पूरा अपना जीवन ही बीजेपी में लगा दिया, राम की भक्ति में लगा दिया। और जितने भी मतलब बीजेपी वाले ने ही हमेशा शुरू से राम मुद्दा उठाया था, किसी और पार्टी ने कभी उठाया नहीं था। हाँ। और कांग्रेस ने तो कभी इसकी कोशिश ही नहीं करी थी, जबकि राजीव गांधी ने इसका ताला खुलाया था, मानते हैं उन्होंने शुरुआत की थी इसकी राजीव गांधी ने, लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस ने उनका भी सम्मान नहीं किया कि उन्होंने ताला खुलाया तो कम से कम हम उनका सम्मान तो कर लें। तो मोदी जी ने तो जो भी काम किया वो तो ऐतिहासिक काम है उनका, जो इतिहास में लिखा जाएगा। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मोदी जी के तमाम काम लिखे जाएंगे, ऐतिहासिक काम लिखे जाएंगे। क्या जो नाम दिए गए हैं स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह नाम, आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में किसान एक तरफ बहुत नाराज हो रहे थे, कल भी बड़ा आंदोलन हुआ है किसानों का, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति है? देखिए, इसमें वैसे रणनीति तो इसके पीछे बहुत वजह है। अगर देखा जाए बीजेपी का कभी किसानों से, अगर पार्टी की उससे लिहाज से देखा तो किसानों से कोई नाता नहीं रहा सोच। कहीं ना कहीं जो किसान नाराज थे, किसान आंदोलन हुआ जो 1 साल तक चला, उसकी जो कहते हैं ना कि लीपा पोछी करनी है, तो वो उसका भारत रत्न देकर काम कर दिया है। दूसरा अब सवाल आता है पॉलिटिकल, आजकल हमारी राजनीति जो है कहाँ जा रही है। देखो, पहले आरएलडी सपा के साथ थी, किसानों के लिए लड़ रही थी, आज वो किसान भी ठीक हो गए हैं, आज एनडीओ में मिल गए हैं, 2 सीटों का ऑफर दे दिया है, 1 मंत्री बन जाएगा केंद्र में, 2 सरकार यूपी में बन जाएंगे। आज आरएलडी सही है, आज जैन सही बढ़िया है, आज एनडीए बहुत बढ़िया है, कल तक वो बहुत खराब थी। तो आप राजनीतिक दशा देखें, ये राजनेता जितने भी हैं सभी पार्टियों में सब अपने मन की है, अपना वो चाहिए लाभ, जनता का सिर्फ उपयोग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसानों का कोई नहीं है। कोई अब आप कहाँ जयंत को कहाँ किसानों के लिए कहेंगे? अब कहाँ गया वो 1 साल का जो किसान आंदोलन हुआ था? अब के जयंत तो सब भूल गए हैं, ये सब पर सबको पानी मिटा दिया है। कितने लोग, 700 से ज़्यादा लोग कहते हैं किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे, क्या आज उनकी शहीदी भरपाई पूरी हो चुकी है? क्या आज किसान परेशान नहीं है या दोगुनी आय हो जाएगी? आज आरएलडी 7 आ गया, क्या आज जाटलैंड जो है वो किसान, अब देखना ये भी होगा कि आम जो नागरिक है, आम जो किसान है, क्या वो आरएलडी को ही वोट देगा? अब देखना ये भी है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं, अभी स्पष्ट तौर पर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि हमारी वार्ता पहले से चल रही है, मीडिया की बातें हैं, मीडिया की बातों पर ना उलझे। तो आपको लगता है शायद यही सियासत बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं कि अगर आप हमको ये देंगे तो हम आपको ये देंगे? तो कुछ सियासत के, आप बिहार जाओ, बिहार में वही हुआ है। और बीजेपी को हकीकत बात है कि विपक्ष से नेता कैसे लेने हैं और कहाँ राजनीति खेलनी है, वो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी संयोजक के रूप में एक तरह से आए इंडिया गठबंधन, आज उन्हें फ़ायदा मुख्यमंत्री बनना था तो उधर चले गए। आज वो बीजेपी जो सबसे बुरी लग रहे थे कि मर भी जाऊंगा मैं तो भी नहीं जाऊंगा, इधर अमित शाह जी खुलेआम कहते थे कि दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, सब कुछ है। तो राजनीति की दशा जो है ना वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, निरस्त है, कुछ फायदा नहीं है। सारे नेता अपने लाभ के लिए हैं, जनता की ना बीजेपी सोच रही है, ना कांग्रेस, ना आरएलडी, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, सब अपने लाभ के लिए क्या है। भारत रत्न का असर पड़ेगा 24 के चुनाव में? क्यों लगता है? अच्छा, अब ये तो पता चला होगा कि भारत रत्न मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, पता है? नहीं पता। अच्छा, 24 के चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है भारत रत्न पे? किस पे? भारत रत्न पे? हाँ। कहा यह जा रहा है इससे कर्पूरी कोई- ठाकुर जो है वो नीतीश कुमार को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति थी, लाल कृष्ण आडवाणी को कहीं ना कहीं भारत रत्न इसलिए दिया गया। सुनिए, आम आदमी का भारत रत्न से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों में भारत रत्न की थोड़ी बहुत चर्चा होती है, उससे इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, सरकार की नीति नियति और लोगों के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है एक आम आदमी का, जिसको कांग्रेसियों ने छोड़ दिया था, कोई तो रिकग्नाइज करता है। जिस सुभाष चंद्र बोस की पत्नी को पूरा देश कभी रिकग्नाइज नहीं किया, कभी सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, आज कोई दे तो रहा है। तो कह रहे हैं कि आरएलडी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी ओर लाना, किसानों में जो नेगेटिविटी थी उसको दूर करने के लिए चौधरी चरण सिंह का नाम लाना, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चलती आ रही हैं। देखिए, मैंने कहा बड़े सिक्के की ज़रूरत आम आदमी को नहीं। किसान आपके बड़े बड़े अवार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके जीवन पे। उसके जीवन पे फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके की नीति अपनाते हैं। अगर एक आम आदमी का बेटा सम्मानित होता है तो वो सारे समाज में एक मैसेज जाता है कि कोई भी बेटा सम्मानित हो सकता है अगर वो अच्छा काम करे। तो ये जो संदेश है वो महत्वपूर्ण है। बाकी ये अवार्ड किसके घर में गया, किसके परिवार ने लिया, किसने रिसीव किया, किसके एवज में रिसीव किया,
इसका जनमानस पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। तो कांग्रेस भी कुछ नहीं कह सकती भाई, नरसिंह राव को जो है भारत रत्न दिया गया है। आपको लगता है शायद ये समझा दिया कि राजनीति से परे है ये सारी चीज़ें? देखिए, जो ये सम्मान मिला है, पहले तो हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो ऐसे जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस पे लगा दिया था लोगों की भलाई के लिए, अगर उनको सम्मानित किया जा रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे अपने चरण सिंह जी हो, चाहे अपने नरसिंह राव जी हो, जिन्होंने कांग्रेस को एक बार संभाला था जब कांग्रेस बड़ी खस्ता हालत में चल रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, हर पार्टी अपने राजनेताओं के साथ अपना अपना गेम खेलती है। माना कि नरसिंह राव के साथ ये अच्छा नहीं किया, कांग्रेस का व्यवहार ठीक नहीं था, पर कहना चाहता हूँ, पर देर आए दुरुस्त आए। मोदी सरकार के टाइम में इनको सम्मान दिया गया, इनके पूरे कुटुंबों को सम्मान मिला, परिवार को सम्मान मिला, और उनके गांव के लोगों को एक सम्मान के खुशी की लहर दौड़ी है। इसमें कोई ये नहीं है जाट गुजर या कोई किसान के बारे में, ये तो एक सम्मान पद है, सम्मान दिया गया, भारत रत्न सर्वोच्च पद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगता है कौन कौन से ऐसे नाम रह गए हैं जो आप चाहते हैं? लोग पब्लिक हमेशा अलग अलग नामों को लेती रहती है, आपके हिसाब से कौन से ऐसे नाम हैं जो? देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जो सरकार खोज के हिस्ट्रियाँ निकाल के, जिनके उन्होंने देखा है हिस्ट्री में कि वो ज़मीन से जुड़े लोग जिन्होंने जन सेवा के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। और मैं ये कहता हूँ, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सरकार के साथ, हमारे मीडिया में भी ऐसे हैं जो उनको भी सम्मान और सम्मानित मिलना चाहिए। किसी भी तरह का जो मीडिया इतने रात दिन मेहनत और अपने जान हथेली में रख के काम करता है, इनको भी सम्मानित होना चाहिए और हर रूप में सम्मानित मिलना चाहिए। यही तो खासियत है मोदी जी की। इन लोग ये उलझे हुए हैं कि जी ईवीएम हैक हो रहा है। अभी देख लो, ये जो काम है, और इन्हीं कामों से ही तो साबित हो रहा है कि ये परिवार से हटके कोई चीज़ सोची जाती है। उन लोगों को सोचा जाता है जिन्होंने रियल में कुछ किया है देश के लिए, और वो उनको सिर्फ एक परिवार के आगे वंचित रखा गया। यही चीज़ तो साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं ईवीएम हैक हो रखा है, मोदी जी कहते हैं ताली बजाओ ताली बजा देते हैं, थाली बजाओ थाली बजा देते हैं। अभी दिवाली मनाने का दिवाली मना देते हैं। अगर मोदी जी कहेंगे इनके गाल को बजा दो, गाल को बजा देगी पब्लिक। ये तब समझ में आ जाएगा नहीं ईवीएम हैक हो रहा है, क्या हो रहा है। यार ये सेंसलेस बातें जो करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चल रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में क्या हो गया, ये चीज़ नहीं आएंगी क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अब 400 पार तो भी एक मतलब सिर्फ कहने के लिए एक वो है, अदरवाइज पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है। और अब जिस तरीके से आप कह रहे हो ना कि ये भारत रत्न दे रहे हैं या अब राम मंदिर का हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई, अभी ये बैक कर रहे हैं। अब ये जयंत चौधरी का हो गया, पहले नीतीश कुमार का कल आ गई। तो ये सबकी मति ये जो है ना, वो सद्बुद्धि आने लगेगी, क्योंकि अब समझ में आ गया है सबको कि काम कैसे होता है और काम को जनता समझती है। क्या आपको लगता है कि भारत रत्न